नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक नंबर 2 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 3 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 3, तेज श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषय सक्त और नीचे प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याचरण से रुककर उनके कथन अनुसार श्रेष्ठ कर्मों से प्रवृत्त हो जाते हैं। क्षमा धैर्य बहार शुद्ध गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी देखनी चाहिए। एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देवी संपत्ति के लक्षणों को वर्णित कर रहे हैं। यहाँ पर तेज, क्षमा, धृत और सोच, इन गुणों को देवी संपत्ति के संकेतक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तेज यहाँ शक्ति और प्रभाव का प्रतीक है। एक व्यक्ति का तेज वह गुण है जो दूसरे को उसके सामने आदर्श व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्मविश्वास, शक्ति और प्रभाव का संयोजन होता है जो नैतिक और श्रेष्ठ कर्मों और प्रेरित करता है। क्षमा का मतलब होती है दूसरों की गलतियों को माफ करना। देवी गुणों वाले व्यक्तियों में क्षमा की भावना होती है जो उन्हें ईर्ष्या और द्वेषों से दूर रखती है। यह धैर्य और स्थिरता को दर्शाता है। धृत वाले व्यक्ति की मानदेहा स्थिरता होती है, वह कठिन परिस्थितियों में भी आत्मा नियंत्रण बनाए रखता है। सोच का तात्पर्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता से है। इसका अर्थ है स्वच्छता, पवित्रता और ईमानदारी। यह बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता को भी शामिल करता है। अंदरोहा, किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रु भाव का न होना। इसका मतलब है कि वह सभी के प्रति मित्रवत और सौम्य होता है और किसी के प्रति भी द्वेष या दुश्मनी का भाव नहीं रखना। अतिमानिता, अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझने की प्रवृत्ति का अभाव। देवी गुण वाले व्यक्ति में अभिमान और घमंड की कमी होती है और वह अपने स्वभाव में विनम्र और सरल होता है। इन गुणों को अपनाने वाले व्यक्ति देवी संपत्ति से संपन्न होते हैं और उनके आचरण में इन गुणों की उपस्थिति उनके देवीय स्वभाव को दर्शाती है। इस प्रकार श्लोक 3 में देवी गुणों का विवरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति का चरित्र कितना उच्च और आदर्श होता है। श्लोक नंबर 4, हे पराता, दम, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव की विशेषताएं बता रहे हैं। इस श्लोक में 6 विशेषताएं वर्णित हैं। दम्भ, दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता या गुणों का ढिंढोरा पीटना बिना किसी वास्तविकता के। दर्प, घमंड और अपनी स्थिति या गुणों को लेकर दूसरों से ऊंचा समझना। अभिमान या अहंकार, अपने आप को दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण समझना। क्रोध, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और खुद को नियंत्रित न कर पाना। पारुष्य, कठोरता, दूसरे के प्रति कठोर और असंवेदनशील होना। अज्ञान, ज्ञान की कमी और वास्तविकता को न समझना। ये सभी लक्षण एक व्यक्ति की आसुरी संपदा का परिचायक है जो उसके स्वभाव की बुराई और अहंकार को दर्शाते हैं। ऐसे गुण व्यक्ति आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं और समाज में असमंजस्य पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं कि हमें इन आसुरी गुणों में बचना चाहिए और अपने व्यवहार में संयम और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। श्लोक नंबर 5, देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि देवी और आसुरी संपदा की विशेषताएं क्या होती है और वे किस प्रकार के प्रभाव डालती है। देवी संपदा
यह वह संपदा है जो विशेषताएं हैं जो मुक्ति की दिशा में ले जाती है, जैसे कि सत्य, अहिंसा, तपस्या, दया और विनम्रता। ये गुण आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं। आसुरी संपदा, इसके विपरीत यह गुण और विशेषताएं हैं जो बंधन और पतन की ओर ले जाती है, जैसे कि अहंकार, क्रोध, लालच और झागुरुशाली स्वभाव। ये गुण व्यक्ति को सांसारिक बंधनों में जकड़ते और उसके आत्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं। श्लोक के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे देवी संपदा से परिपूर्ण हैं और इस प्रकार के गुणों को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार के शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे एक उच्च और पवित्र स्वभाव के व्यक्ति है। यह श्लोक अर्जुन को अपने वास्तविक स्वभाव की पहचान कराता है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। श्लोक नंबर 6। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरे आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। देवी स्वभाव वाले ये लोग उच्च आत्मा और नैतिकता के गुणों से परिपूर्ण होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ये लोग असमर्थ और आसुरी प्रवृत्तियों में प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले देवी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण और उनके गुण विस्तार से बताए जा चुके हैं और वे आसुरी स्वभाव वाले लोगों की विशेषता और उनके कुदृष्टि अधोती को विस्तार से समझाएंगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों उसे ऊंचाई या निचाई की ओर ले जाती है। देवी स्वभाव से व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़ता है, जबकि आसुरी स्वभाव से व्यक्ति पतन की ओर जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उसके इस श्लोक में आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को विशेषताओं को जानने की आवश्यकता की और इशारा किया, ताकि अर्जुन और अन्य लोगों भी यह समझ सके कि किन गुणों को अपनाएं और किससे बचे। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।